प्रिय विद्यार्थियों, एल्डिहाइड और कीटोन इकाई के अंतर्गत आज हम एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली विधि है अम्ल क्लोराइडों से एल्डिहाइड का संश्लेषण। ये विधि केवल एल्डिहाइडों के निर्माण की विधि है। इस विधि में उबलती हुई जाइलीन में अम्ल क्लोराइड में बेरियम सल्फेट व पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। बेरियम सल्फेट द्वारा पैलेडियम उत्प्रेरक इस प्रकार से निष्प्रभावी हो जाता है कि एल्डिहाइड का और आगे अल्कोहल में अपचयन नहीं होता। इस अभिक्रिया को रोज़ेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। यानी RCOCl हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो इससे RCHO यानी एल्डिहाइड बनता है और HCl बनता है। अम्ल क्लोराइड का निर्माण संबंधित अम्ल की PCl5 से क्रिया कराने पर होता है। यानी RCOH प्लस PCl5, इससे अम्ल क्लोराइड RCOCl बनता है और सह उत्पाद के रूप में POCl3 और HCl बनते हैं। क्रिया विधि। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि में RCOCl यानी अम्ल क्लोराइड का C डबल बॉन्ड O बंध के ऑक्सीजन पर पैलेडियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति में H जुड़ता है और कार्बन पर H जुड़ता है। यानी C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन और कार्बन पर हाइड्रोजन यानी H2 जुड़ जाते हैं। अब इससे Cl का निष्कासन होता है, Cl माइनस का, और RC डबल बॉन्ड OH O पर प्लस आवेश और फिर H प्लस का निष्कासन होकर एल्डिहाइड यानी RCHO बनता है। आजकल अम्ल क्लोराइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के द्वारा किया जाता है। यह अभिकर्मक अम्ल क्लोराइड का अपचयन एल्डिहाइड तक ही करता है। इसकी अपचय क्षमता लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अपेक्षा कम होती है। यानी RCOCl से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड RCHO बनता है। अम्ल क्लोराइड के एल्डिहाइड में अपचयन कराने में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक प्रबल अपचायक है तथा अम्ल क्लोराइड का अपचयन अल्कोहल में कर देता है, अर्थात अभिक्रिया एल्डिहाइड पर नहीं रुकती। गाटरमान अभिक्रिया द्वारा भी संगत एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है। जैसा इस अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो इससे बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। दूसरी विधि है एल्डिहाइड व कीटोनों का 1,3-डाइथायन के उपयोग द्वारा संश्लेषण। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से मेथिलेल बनता है, जो प्रोपेन 1,3-डाइथायोल से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर 1,3-डाइथायन बनाता है। मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिलेल बनता है और ये मेथिलेल प्रोपेन 1,3-डाइथायोल से अभिक्रिया करके 1,3-डाइथायन बनाता है। इसी प्रकार किसी अन्य एल्डिहाइड की क्रिया प्रोपेन 1,3-डाइथायोल से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर 2-एल्किल 1,3-डाइथायन प्राप्त होते हैं। जैसा इस अभिक्रिया में 2-एल्किल 1,3-डाइथायन बन रहा है
अब ये 1,3-डाइथाइन से एल्डिहाइड बनाने के लिए HgCl2 यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड को मैथेनॉल या मैथिल साइनाइड को जल में लेकर अभिक्रिया कराई जाती है, तो इससे एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार 1,3-डाइथाइन के एल्किलीकरण एवं उसके जल अपघटन से एक एल्डिहाइड को एक कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी एल्डिहाइड 1,3-डाइथाइन, इसका एल्किलीकरण कराएं तो R समूह आ जाता है। N ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया कराएं तो इसमें C- और Li+ ऐसा एक लवण बनता है जो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके और डाई एल्किल थाइन बनाता है, जिसकी HgCl2 और मेथेनॉल के साथ क्रिया करा दें तो इससे कीटोन बनता है। कहने का मतलब ये एल्डिहाइड को हम कीटोन में इन अभिक्रियाओं के क्रम से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से डाईएथिल कीटोन निम्न प्रकार से बनाते हैं। इस अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड 1,3-डाइथाइन से अभिक्रिया करता है तो इससे 2-एल्किल नहीं, ये बनता है 1,3-डाइथाइन बनता है, और इस 1,3-डाइथाइन की अभिक्रिया N ब्यूटिल लिथियम से कराएं और फिर उसके बाद एथिल हैलाइड से कराएं तो 1-एल्किल 1,3-डाइथाइन 2-एल्किल 1,3-डाइथाइन प्राप्त होता है, जिसकी पुनः यही अभिक्रियाएं करा दें तो 2,2-एथिल डाईएथिल 1,3-डाइथाइन बनता है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड और मेथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके डाईएथिल कीटोन बनाता है। यानी फॉर्मल्डिहाइड से डाईएथिल कीटोन बन जाता है। इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड से डाई आइसोप्रोपिल कीटोन भी बनाया जा सकता है उपरोक्त अभिक्रियाओं के क्रम को दोहराने पर। तीसरी विधि है नाइट्राइलों से एल्डिहाइड व कीटोनों का संश्लेषण। एक एल्केन के नाइट्राइल की ईथर में घोलकर इसे टिन क्लोराइड व HCl से अपचयित कराते हैं, जिससे एल्डेमीन बनता है, जिसका भाप आसवन करने पर एल्डिहाइड बन जाता है। इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। एल्केन नाइट्राइल की अभिक्रिया घिरनर अभिकर्मक से करवाने पर कीटामीन बनता है, जिसके जल अपघटन से कीटोन बनता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है। इनके बनाने की नेक्स्ट संश्लेषण है कार्बोक्सिलिक अम्लों से कीटोनों का संश्लेषण। फार्मिक अम्ल के अलावा अन्य सभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क आसवन करने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न अम्लों के लवणों का शुष्क आसवन करने पर मिश्रित कीटोन बनते हैं। जैसा इन अभिक्रियाओं में स्पष्ट है, एक ही तरह का यदि कैल्शियम लवण लें तो इससे कीटोन बनता है, और अलग अलग तरह के लें तो मिश्रित कीटोन प्राप्त होते हैं। फार्मिक अम्ल के अलावा अन्य सभी कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प को मैग्नेस ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर कीटोन बनते हैं। यदि अलग अलग कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प ली जाए तो मिश्रित कीटोन बनते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में प्रदर्शित किया गया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया एल्किल लिथियम या एरिलिथियम के 2 मोलर तुल्यांकों से करवाने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। अगला संश्लेषण है ओपेनॉर ऑक्सीकरण। एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड तथा द्वितीयक अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीकरण ओपेनॉर ऑक्सीकरण कहलाता है, जैसा इस अभिक्रिया में प्रदर्शित है, और इससे कीटोन बनता है। इसकी क्रियाविधि में ओपेनॉर ऑक्सीकरण की क्रियाविधि में ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम होता है,
जिसमें द्वितीयक अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीकरण तथा एसीटोन या कीटोन का द्वितीयक अल्कोहल में अपचयन होता है, जैसा इन अभिक्रियाओं में प्रदर्शित है। ओपन और ऑक्सीकरण के द्वारा असंतृप्त कीटोन का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड का द्विबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुणों की यदि बात करें तो इनकी भौतिक अवस्था में फॉर्मल्डिहाइड सामान्य ताप पर गैस होता है। इसके 40% जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं। एसिड एल्डिहाइड द्रव होता है। C3 से C11 तक के एल्डिहाइड भी द्रव होते हैं और इससे आगे के एल्डिहाइड ठोस होते हैं। निम्नतर एल्डिहाइडों की गंध अप्रिय होती है। उच्चतर एल्कोहलों में फलों के समान गंध होती है। उच्चतर एल्डिहाइडों में फलों के समान गंध होती है। कीटोनों में प्रिय अर्थात रुचिकर गंध होती है। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही हल्के द्रव होते हैं तथा इनका घनत्व जल से कम होता है। विलीयता की यदि बात करें तो निम्नतर एल्डिहाइड व कीटोन जल में विलय होते हैं। इसका कारण यह है कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर हाइड्रेट बना लेते हैं। उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इसलिए जल में अविलय होते हैं। क्वथनांक की जहाँ तक बात है तो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के कारण एल्डिहाइड व कीटोन ध्रुवीय यौगिक होते हैं। इस कारण इनके अणुओं में संघूर्णन हो जाता है, अतः इनके क्वथनांक संगत अणुभार वाले अध्रुवीय एल्कीन से अधिक होते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। समावयवी कीटोन का स्थायित्व एल्डिहाइड से अधिक होता है, क्योंकि एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण कार्बोनिल समूह स्थायी हो जाता है।